लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1895 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ये आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक माइक्रोन किसके बराबर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10⁻⁻6। ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है। भारत का राष्ट्रीय फल है कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाया था। 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियस ने। इसने 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, बार्थोलोम्यू डियस ने। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है कब से कब तक? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनवरी से जून। जनवरी से जून तक के समय को भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल के रूप में जाना जाता है। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इरविंग फिशर। इन्होंने ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच सबसे पहले संबंध स्थापित की थी। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, इसी को उत्कर्ष अवस्था कहते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त काल के दौरान, यानी गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? सही है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो आधिकारिक राजधानी तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी राजधानी के रूप में बर्न को जाना जाता है। बर्न को जाना जाता है क्योंकि सारे जो सरकारी काम होते हैं यहीं होते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, लेकिन वो उसकी राजधानी नहीं है। स्विट्जरलैंड की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्विट्जरलैंड देश के जो सरकारी काम है जितने भी वो बर्न में होते हैं, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न कहा जा सकता है। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी है? लिखित कहानी नष्टनीर है
जिस पर आधारित है कोई फिल्म, आपको ये बताना है। तो सत्यजीत राय द्वारा जो निर्देशित की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी, वो है ऑप्शन बी चारुलता। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रेनाइट। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी विदेशों से अर्जित आय का अंश। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखेंगे। और उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पे शासन किया था? सही जवाब होगा शुंग वंश ने। मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाबर और जहांगीर। इन दो सम्राटों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनायमुडी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी है। किसी चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपक्षयन। किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना अपक्षयन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। ये एक प्रकाश संश्लेषित वर्णक नहीं है। इसके अलावा पर्णहरित, फाइनोकोबालामिन, कैरोटीनाइड, ये तीनों के तीनों प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जबकि एंथोसाइनिन ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैरेटीन। कैरेटीन जो है वो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 के पावर -6। ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है। .3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है।
यह 300 मीटर पर सेकेंड 300 मीटर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रव्य तरंग। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, टर्न अराउंड टाइम। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गरुड़। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, द्विपद। यहाँ पे विमेय सूत्र दिया गया है m/l/t² किसके तदनुरूप है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यास्थता गुणांक। यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक का डायमेंशन होता है m/l/t²। किसी सामग्री का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? वो LD50 कहलाता है। LD50 कहलाता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता का। आज का अंतिम प्रश्न है, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो उसे TCP या IP खाता कहा जाता है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए क्विज के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इस चैनल पे आपको GK GS के अलावा, ये तो क्विज है, इस क्विज के अलावा आपको टॉपिक वाइज सभी तरह के चैप्टर को कंप्लीट कराया जाता है। इसके अलावा इस पे रीजनिंग की भी तैयारी कराई जाती है चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेंगे उसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।